जी, नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, वो ऐवान सदर जा पहुँचे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी से उन्होंने मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही को रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। और उनको गिरफ्तार करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक मैसेज जो है वो भिजवाया गया है। वो मैसेज किया है, ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी, नाज़रीन कराम, अब जो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मामलात हैं वो बड़े क्लियर हो चुके हैं कि या तो उनका बोरिया बिस्तर ऐवान सदर से गोल होने जा रहा है या फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इस मुलाकात से पहले, यानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात से पहले, DGISI नदीम अंजुम की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कोई मफाहमत नहीं हो सकी थी। बहुत सी खबरें आई थी कि डील की ऑफर की गई है, लेकिन ना ही नदीम अंजुम की जानिब से जो कोई DGISI हैं उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया, ना ही डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कोई ट्वीट या फिर कोई बयान जारी किया गया था इस मुलाकात पर। लेकिन उस मुलाकात के फौरन बाद ही डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह खत लिख दिया था कि 90 रोज में आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं और मेरे पास ये इख्तियार हासिल है कि मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकूं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और उसके बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत दिया कि आपके पास इख्तियार नहीं है, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा था कि DGISI की जो मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी से, उसमें इलेक्शन के हवाले से ही सिर्फ बातचीत की गई थी, जिसमें उन्होंने एक पैगाम देना था एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्टर आरिफ अलवी को कि आप इंतखाबात पर चुप साथ लें, आपका काम नहीं है, आपका जितना दौरानिया रह गया है खामोशी से आराम से गुजारें। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करूंगा, लेकिन मफामत नहीं हो सकी। और उसके बाद अब खुद सुप्रीम लीडर पाकिस्तानी अवाम के 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आरिफ अलवी से मुलाकात की है ऐवान सदर के अंदर। और अभी तक काफ़ी जो है वो कयास आ रही हैं और काफ़ी खबरें आ रही हैं कि डील की ऑफ़र कर दी गई है। उनको कहा गया है डॉक्टर आरिफ अलवी को, आप फलां सियासी जमात को ज्वाइन कर लें, आपको आने वाला प्राइम मिनिस्टर आप होंगे। लेकिन ये अब या तो आर्मी चीफ ने उनको खुद बताया उन लोगों को जो ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया, लेकिन दोनों की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐसा बयान नहीं आया। और ना ही जो सोर्स हैं, अच्छे सोर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई है। और अजीज़ न्यूज़ का भी यही काम है कि आप तक वो एक सच्ची और पक्की खबर दे, ना कि सुनी सुनाई खबरों पर यकीन करें। खैर, लेकिन ये मुलाकात का अगर हम थोड़ा सा इसको पॉइंट से पॉइंट मिलाएं तो ये जो मुलाकात थी ये भी तकरीबन इलेक्शन के हवाले से ही थी, जिस पर जनाब सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को यही कहा कि इंतखाबात पर डेट देना आपका काम नहीं है, आप खामोशी से अपना टाइम गुजार लें, आपका जितना टाइम रह गया तो आप चुप करके वो गुजार लें और इलेक्शन हम पे छोड़ दें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी अब दरख्वास्त दायर कर दी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो तो ऑलरेडी ही तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हक में नहीं, वो मेरिट पर फैसले कर रहे हैं और लगता है ऐसा है कि वो तहरीक इंसाफ के हक में हो जाते हैं। और अब ये लग रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और 5 या 6 नवंबर को, यानी जैसे ही उनकी तकरीबन मुद्दत जो है ख़त्म होने वाली होगी, उससे पहले ही 5 या 6 नवंबर को वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। और ये जो दोनों मुलाकातें हुई थी DGISI की और अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन के हवाले से हुई थी। इनमें इनको कोई डील की ऑफ़र नहीं की गई, ना ही ये कहा गया है कि किसी सियासी जमात में जॉइन कर लें और नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर आप होंगे। सिर्फ़ इंतखाबात की बात हुई और डॉक्टर आरिफ अलवी ने साफ-साफ कह दिया कि इंतखाबात की डेट मैं अनाउंस करके जाऊँगा, अपनी मुद्दत में ही अनाउंस करूँगा और ये मेरा हक है। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा हक नहीं है तो आप पिटीशन दायर कर दें सुप्रीम कोर्ट में, हमने भी दरख्वास्त दायर कर दी है तो वहीं देख लेंगे। खैर, इसके ऊपर कोई और ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई आप सुनी-सुनाई खबरों पर यकीन करें। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही, जो उनको रिहाई मिल गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। लेकिन आज रिहाई मिलते ही उनको दोबारा 15 से 20 मिनट बाद, यानी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक मीडिया टॉक की, उन्होंने बताया जी लोगों की दुआएँ हैं, मैं रिहाई मिल गई है मुझे। लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया गया कि जिस तरह वो कोई बहुत बड़े मुजरिम है, कोई दहशतगर्द हैं, घसीट कर लेके जाया गया उन्हें।
लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जब उनको रिहा किया तो बाहर जो एसपी साहब खड़े थे, उनको ये कहा कि इनको सही सलामत आपने घर छोड़कर आना है। इनको किसी एजेंसी ने, किसी महकमे ने गिरफ्तार तो दूर हाथ भी नहीं लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। एसपी साहब जा रहे थे, लेकिन अभी ज़हूर इलाही रोड पर ही थे कि परवेज़ इलाही की गाड़ी को रोका गया और उनको जो है वो वहाँ से घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सारा जो है, इसमें एक सहाफ़ी हसन अयूब साहब जो कि बड़े कैलिबर हैं, उन्होंने बताया कि ये एक पैगाम पहुँचाया गया है जस्टिस उमरता बंदयाल को कि अदालती अहकामात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आप, क्योंकि ये बड़ा एक लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फ़ायदा, कोई फ़ेवर नहीं मिलना है इमरान खान साहब को। ये तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को वहाँ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। अगर इमरान खान को फ़ेवर मिलना है, इंसाफ होना है, फेयर ट्रायल होना है इमरान खान का, तो वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोर्ट में होना है, सुप्रीम कोर्ट में होना है। और उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज पहुँचाया कि अगर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला कर भी देते हैं ना, एक तो आप जब फ़ैसला कर देंगे, तो फिर जब आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे या मुस्ताफ़ी हो जाएँगे या फिर आपकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपके साथ जो हम करेंगे, वो तो एक अलग हिसाब है। लेकिन उसके बाद अगर आप उनके हक़ में फ़ैसला दे भी देते हैं, तो हम वही करेंगे जो हमने परवेज़ इलाही के साथ किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे का पूरा सिस्टम जो आज परवेज़ इलाही के साथ हुआ है, यानी कि एक जज कह रहा है, यानी कि उसने स्टैंड लिया हुआ है ना, प्रेशर में नहीं आ रहा। उसने कह दिया भाई किसी ने गिरफ्तार नहीं करना और एसपी साहब आपने इनको सही सलामत घर छोड़कर आना है। एक जज के अहकामात जो हैं वो नहीं माने जा रहे और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो खतरे में पड़ चुका है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इसके ऊपर क्या हो सकता है। हो सकता है कि शायद, क्योंकि इनका एक प्लान है कि 1 साल तक इमरान खान को तकरीबन जो है वो जेल में रखना है। और अगर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान को फ़ेवर भी दे देते हैं, तो क्या इमरान खान को दोबारा ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा जैसे उनको कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और आज परवेज़ इलाही को घसीट कर जिस तरह गिरफ्तार किया गया था? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।